एक बार एक इंजीनियर दोस्त ने श्राद्ध पक्ष का मजाक उड़ाते हुए अपने दूसरे दोस्त से कहा कि एक बार एक पंडित जी तर्पण कर रहे थे। उनको तर्पण करता देखकर एक वही फकीर था जो अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपका चढ़ा हुआ ये जल भोग आपके पुरखों को मिल जाता है तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। अब पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। ये कहानी सुनाकर वो इंजीनियर दोस्त बड़े जोर से हंसने लगा, लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा, ठीक है, मैं इसका तुमको जवाब जरूर दूंगा। उसने बस सामने मेज पे रखे कैलकुलेटर को उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया और बोला बात ना हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। अब इस पे वो इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है? क्या कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन है? क्या कैलकुलेटर मोबाइल के जैसा काम कर सकता है? तब उस दूसरे दोस्त ने उससे कहा कि तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। अब इस पर वो इंजीनियर साहब थोड़ी सी अपनी जेब पिटाते हुए कहने लगा, ये सब पाखंड है, सब झूठ है, सब धोखा है। अगर सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। इस पर उसके दूसरे दोस्त ने ये कहा कि चलो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस को मानते हो, क्या न्यूक्लियर पे न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है? वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर उसके दोस्त ने उन्हें चौक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में सारे न्यूक्लियस भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, अब आप इनमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। अब वो इंजीनियर साहब थोड़ा समझ भी गए, थोड़ा सा लज्जा भी आ गई। बोले, जी एक काम याद आ गया, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी विषय को, किसी तथ्य को प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते? अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना घोषित कर देंगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं। उसी तरह हमारे द्वारा श्राद्ध से किए गए सभी कर्म, दान आदि भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए इन व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी मर्यादाओं के प्रति कुंठा बिल्कुल न पालें। अपने आप को अविश्वासी, ढोंगी और पुराने जमाने का ना समझें। और हाँ, जहाँ तक रहेगी वैज्ञानिकता की बात, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पेड़ को लगाते हुए देखा है? हो सकता है आज के समय में नर्सरी में मिलते हों, लेकिन आज से 10-15 साल पहले किसी भी जगह पे नर्सरी में भी कोई बरगद और पीपल का पौधा नहीं मिलता था। बरगद और पीपल के बीज भी नहीं मिलते थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि बरगद या पीपल की जो कलम होती है, आप उसको अगर रोपते हैं ना तो वो जल्दी से, पहली बात तो लगती नहीं है। इसका रीजन यह है कि प्रकृति ने ये दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए व्यवस्था भी अलग ही कर रखी है। जब कौवे इन दोनों वृक्षों के फलों को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर वो बीज उगने लायक होता है। अब चूंकि कौवों की मात्रा कम होती जा रही है बड़े शहरों में, तो लोग अब पीपल और बरगद के पेड़ भी खरीद कर लाने लगे। लेकिन आज से 10-15 साल पहले कोई कभी भी पीपल और बरगद के पेड़ नहीं लगाता। अच्छा, इसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट कर देते हैं वहां वहां पे वे दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल ही संसार का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक अर्थात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और वही बरगद के औषधीय गुण भी हम सभी से छुपे हुए नहीं हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत लोगों को ये मालूम ही होगा कि मादा कौआ भादो महीने में ही अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो सके। इसलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है,
बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पे उंगली उठाने वालों से बस इतना ही कहना चाहिए कि उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, और साथ ही हमें भी ये पता था कि किस बीमारी में क्या इलाज या क्या औषधि चीज़ें हम लेना चाहिए, और आज हम उसे आयुर्वेद कहते हैं। कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति और अपनी आस्था पर एक बार भी उंगली उठाने से पहले उसकी वास्तविकता को समझे बिना कभी कुछ भी ना बोले।